अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फैज़ान और मैं आपको डबल सी कोचिंग में खुशामदीद करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम 9th क्लास की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो लेक्चर है हम जानेंगे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री क्या होती है। अच्छा, केमिस्ट्री को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास मैटर क्या चीज़ है। मैटर को उर्दू में मादा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसकी डेफिनेशन देखूं तो हमारे पास डेफिनेशन है कि everything which which has mass and occupies space is called matter। हर वो चीज जो के मास रखती है और जगह घेरती है ना, ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई करने को मुराद है कि जगह का घेरना, ठीक है, वो हमारे पास मादा कहलाती है, मैटर कहलाती है, ठीक है। हर वो चीज जो कि जगह घेरती है और इसके अलावा हमारे पास क्या है कि उसका कोई ना कोई मास होता है, कोई ना कोई वजन होता है, वो हमारे पास मैटर कहलाता है। हमारे इर्द गिर्द फैली हुई तमाम की तमाम चीजें, ये डेस्क, ये चेयर, ये कमरा, इवन एट आप खुद भी। अच्छा, एक और चीज देखें, ये मार्कर, ये व्हाइट बोर्ड, ओके, हम बात कर रहे थे कि मैटर हमारे पास मादा क्या होता है, कि हर वो चीज जो कि मास रखती है और जगह घेरती है वो हमारे पास मादा कहलाती है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हमारे इर्द गिर्द फैली हुई तमाम चीजें मादा की मिसालें हैं। अच्छा, इवन डैट, ये जो इंक है ना, ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं, ये इंक के पार्टिकल्स भी मैटर ही हैं, क्योंकि इनका भी चाहे बहुत ही लाइट, लेकिन कुछ ना कुछ इनका वेट भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। तो और ये हमारे पास इंक जो व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई है ये भी मैटर है, हमारी इर्द गिर्द फैली हुई हवा भी मैटर है, ठीक है, और जितने भी लिक्विड्स हैं वो सारे के सारे मैटर हैं। अच्छा, दुनिया में तमाम चीजें मैटर है सिवाय एक चीज के, वो क्या है? लाइट। लाइट मैटर नहीं, ठीक है। जो हमारे पास आप देखिए, लाइट अगर इस कमरे के अंदर मैं मतलब कि 100 से ज्यादा भी बल्ब को रोशन कर दूं तो हमारे ऊपर किसी किस्म का वजन अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर इसके बरअक्स हम क्या करें कि अगर हम कोई फैन ऑन करते हैं तो, या कोई भी बाहर अगर अंधेरी बहुत ज्यादा तेज चलने लग जाए तो क्या होगा कि हमारे ऊपर एयर का प्रेशर अप्लाई होता है, और जिस चीज के पास मास होता है वो प्रेशर लगाती ही लगाती है, वो दबाव आपके ऊपर प्रेस लगाती ही लगाती है। लेकिन रोशनी जितनी मर्जी हो जाए वो हीट तो जनरेट कर सकती है, लेकिन किसी किस्म की फोर्स नहीं अप्लाई करती, ठीक है। तो लाइट मैटर नहीं है, बाकी हर चीज हमारे पास दुनिया में जो मौजूद है वो मैटर है। अच्छा, अब ना हम केमिस्ट्री के अंदर, अगर आप मुझे कोई कहे कि केमिस्ट्री में किस चीज को डिस्कस किया जाता है, तो केमिस्ट्री में सिर्फ मादे को डिस्कस किया जाता है, लेकिन मादे की किस चीज को डिस्कस किया जाता है हमें ये पता होना चाहिए। मादे की जिस चीज को डिस्कस किया जाता है वो हमारे पास है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी मादे की, ठीक है, यानी कि मैटर की स्ट्रक्चर क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं, ठीक है, उसकी कंपोजिशन क्या हो सकती है, उसमें चेंजेस क्या आ सकते हैं, चेंजेस, ठीक है। हम मादे की इन तीनों चीजों को डिस्कस करते हैं। अब मैं इन तीनों को बारी बारी जरा एक्सप्लेन करता हूं, जरा समझिएगा। हम कोई एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल लूंगा, ठीक है, जो कि समझने में आसान है। जैसे कि मैं पानी की मिसाल लेता हूं, वाटर, पानी, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास H2O। ये शायद आपने कि 7-8 क्लास में पढ़ा हो कि वाटर का फॉर्मूला हमारे पास दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन अटैच होती है। अच्छा, अब पानी हमारे पास एक मादा है, मैटर है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? जैसा कि इंसानी जिस्म की स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन चेयर टेबल्स वगैरह की कोई ना कोई साफ कोई बनावट होती है, स्ट्रक्चर के साथ कोई ना बनावट है। तो पानी की बनावट क्या है, ये किस शक्ल में, किस कैसे एग्जिस्ट करता है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो वाटर की स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। अगर हम वाटर को माइक्रोस्कोपिकली इसको एनालिसिस करें, तज्जिया करें, इसको देखें, जाने, ठीक है, तो इस तरीके से उसकी स्ट्रक्चर आती है। बॉन्ड आपस में बराबर होते हैं, ये वाले और ये वाला, ठीक है, तो सामने बराबर है। वाटर की इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। पानी एक मादा है, हम मादे की स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, ठीक है। कोई भी मादा हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई भी हो सकता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज, अच्छा, अब मैंने मिसाल ली है वाटर की, तो मैं पानी की प्रॉपर्टीज की बात करूं। पानी की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पानी हमारे पास कलरलेस होता है,
पानी हमारे पास क्या होता है, कलरलेस है, इसका कोई जायका नहीं है, कोई स्मेल नहीं है, ठीक है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि अगर पानी को जमाया हुआ है आपने, फ्रीज किया हुआ है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, ठीक है। ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज में आती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन कहते हैं तरकीब। व्हाट इज मीन बाय तरकीब? तरकीब कहते हैं कि कोई चीज किन किन चीजों से मिलके बनी है, वो उस चीज की कंपोजिशन कहलाती है, ठीक है। किन किन चीजों से कोई चीज मिलके बनी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे बात करूं, मैं बात करता हूं चाय। चाय किन किन चीजों से मिलके बनी है? इसमें हमारे पास क्या कर, इसमें हमारे पास आ सकता है दूध आ सकता है, ठीक है। इसमें पत्ती आएगी, ठीक है। इसमें हमारे पास इसके अलावा चीनी आ सकती है, इसमें पानी आ सकता है। तो ये चाय जिन जिन चीजों से मिलके बनी है ना, ये सारी इसकी कंपोजिशन कहलाती है। लेकिन ये मैं बात करूं मैक्रोस्कोपिक, सॉरी मैक्रो लेवल के ऊपर जाकर बात करूं। मैक्रो मैक्रो कहते हैं बड़े लेवल के ऊपर जाकर, बहुत बड़े लेवल पे बात करूं। लेकिन हम केमिस्ट्री में बड़े लेवल पे नहीं, हम केमिस्ट्री में जब भी बात करेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो चाय है, ये मैंने बड़े लेवल पे आपको बताया है कि कंपोजिशन तरकीब की कोई चीज किन किन चीजों से मिलकर बनी है, ठीक है, वो उसकी तरकीब कहलाती है। हम अगर बात करें ना, इस पानी की बात करें कि ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, तो इसमें 2 हाइड्रोजन और साथ में 1 ऑक्सीजन शामिल है। ऐसा ही है। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाया जाए तो ये पानी की कंपोजिशन कहलाती है, पानी की तरकीब कहलाती है। पानी इन चीज से मिलकर बनता है, ठीक है। अगर हम इंसानी बॉडी की बात करें ना, तो इंसानी जिस्म 28 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। 28 चीजों से मिलकर बनता है। 28 एलिमेंट्स, 28 चीजें, मतलब कि ऐसी हैं हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो जिनको मिलाया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है कि पूरी एक ह्यूमन बॉडी वजूद में आती है। ओके, अच्छा, लास्ट चीज हमारे पास है चेंजेस। चेंजेस के अगर आप पानी का किसी दूसरी चीज के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या तब्दीलियां वाकई हो सकती हैं। चेंजेस दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास होती है फिजिकल, एक हमारे पास होती है केमिकल चेंजेस, ठीक है। फिजिकल और केमिकल। फिजिकल, फिजिकल कहते हैं ज़ाहरी खसूसियात जो कि देख के पता चल सकते हैं कि इसमें तब्दीली, जैसे कि पानी को जमा दें, आप फ्रीज करें, पानी जम के सॉलिड हो जाएगा, वो उसमें तब्दीली आई है फिजिकल, ठीक है। केमिकल चेंजेस क्या होती है, देखें, वाटर, वाटर को लें, ठीक है, इसको आप ब्रेक कर दें, तोड़ दें। इसको तोड़ेंगे तो ये हमारे पास बनाएगा हाइड्रोजन गैस बनाएगा और साथ में ऑक्सीजन गैस बनेगी। देखें, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है। लिक्विड को जब ब्रेक किया जाएगा ना, ठीक है, इसको तोड़ा जाएगा केमिकल रिएक्शन के जरिए। एक बात माइंड में रख लीजिएगा, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा दुनिया में, जहां पे भी केमिकल चेंज आएगा, केमिकल कीमियाई तब्दीली आएगी, ठीक है, या केमिकल रिएक्शन होगा, उसने हमेशा हमेशा दो कोई नई चीजें बनेंगी। देखें, ये लिक्विड है, इसको जब तोड़ा जाता है ये एक गैस है और ये भी एक गैस है। ये जो गैस है ना, ये वाली, ठीक है, ये जो गैस है ये हमारे पास ना बहुत अच्छे फ्यूल के तौर पर काम करती है, बड़े अच्छे फ्यूल के तौर पर। हाइड्रोजन एक बाकायदा तौर पर ईंधन के तौर पर काम करती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है ना, इसको जलने में मदद देती है। हाइड्रोजन बड़े अच्छे तरीके से जलती है और ऑक्सीजन उसको जलाने में मदद देती है। जब ये दोनों चीजें आपस में मिल जाती है ना, तो एक ऐसी चीज बनती है जो कि उसी आग को बुझाने का काम करती है। आप देखिए, एक नई चीज बन गई है, ठीक है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, उसके नतीजे में कोई ना कोई एक नई चीज बनेगी, ठीक है, जिसकी खसूसियात, खूबियां, प्रॉपर्टीज या खूबियां कह लें, जिसकी प्रॉपर्टीज है वो पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट होगी। पानी की खूबियां कुछ और हैं, इन दोनों की खूबियां कुछ और हैं। ये जो हाइड्रोजन गैस है ना, ये वाली, ये आपका जो सन है, सूरज है, टोटली सूरज इस चीज को मुश्तमिल, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन गैस है, वो जलती है और वो जल के प्लाज्मा में कन्वर्ट होती है। अब प्लाज्मा क्या होता है वो हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। तो आपके सन के अंदर हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है कि बड़े अच्छे तरीके से जलती है। जैसे हमारा सन जल रहा है, बर्न हो रहा है, उसमें से हीट खारिज हो रही है, ठीक है। तो इसके ब्रेक होने से ये दो चीजें बनती हैं और इनके मिलने से वाटर बनता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है आप कहें कि चलो हम एक डिब्बा लें, कोई एक सिलेंडर लें, उसमें हाइड्रोजन गैस बाहर से पकड़ के डाल दें और साथ में ऑक्सीजन डाल दें तो आपस में मिलकर पानी बना देंगी। ऐसा नहीं होगा। आप उनको मिलाएं, देन आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा।
इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा, ठीक है। उनको आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा, देन जाके वो वाटर के वेपर्स बनेंगे। उन वेपर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करना पड़ेगा, देन वाटर बनेगा। इतनी आसानी से नहीं बनेगा, ठीक है। और हाँ, पानी बनने का जो प्रोसेस है ना, यानी कि देखिए मैं इसका उल्ट रिएक्शन लिखूं जरा, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाँ ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये प्लाटिनम और साथ में इसको हीट किया जाता है, इसकी मौजूदगी में बनाते हैं वाटर। प्लाटिनम पीटी, ये क्या है, ये हमारे पास एक कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट अब क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। कैटालिस्ट यूं समझ लें कि कैटालिस्ट किसी भी होने वाले केमिकल रिएक्शन को करवाने में मदद देता है, ठीक है। हम इसकी भी डिटेल जानेंगे लेकिन आगे वाले लेक्चर्स में, अभी हम सिर्फ इंट्रो कर रहे हैं तो हम उस हद तक ही रहेंगे, ठीक है। और हीट इसको करना पड़ता है, देन जाके हमारे पास वाटर में ये कन्वर्ट होता है, ओके। ये सारी, अब अगर हमने केमिस्ट्री को डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि केमिस्ट्री जो है ना वो साइंस की ब्रांच है। ब्रांच मतलब शाख, साइंस मेन हेड है, वो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। हमने सिर्फ केमिस्ट्री को डिस्कस करना है। केमिस्ट्री का डिफाइन कैसे करेंगे, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड चेंजेस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है। देखें, द ब्रांच ऑफ साइंस in which we deal with the structure, composition and properties of matter is called chemistry, ठीक है। ये हमारे पास है केमिस्ट्री क्या है कि जो किस मादे की स्ट्रक्चर के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में, उसकी तरकीब, कंपोजिशन के बारे में और उसमें होने वाली तब्दीलियां, चेंजेस के बारे में स्टडी करती है मैटर की, ठीक है। मैटर की स्टडी, इन सारी चीजों की स्टडी की जाए तो हमारे पास वो केमिस्ट्री में हम करते हैं। अच्छा एक और चीज बता दूं, केमिस्ट्री में हमेशा बात की जाएगी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात की जाएगी, ठीक है। ये साइंस है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की। अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में आपने शायद में भी 7-8 क्लास में पढ़ा हो, ठीक है। और अगर नहीं भी आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर, तो हम इस 9th क्लास के अंदर इनके कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है। तो ये हमारे पास है केमिस्ट्री की तारीफ। अच्छा, अब ना केमिस्ट्री खुद एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। साइंस ना बहुत ही ज्यादा वसी हो चुका हुआ था, तो जिसकी वजह से हमने क्या किया, साइंस को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना चाहते हैं तो बायोलॉजी में करेंगे। अगर आप अपने बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में, इंजीनियरिंग का जितना काम है वो स्टडी करना चाहते हैं तो आप फिजिक्स में करते हैं। अगर आप अपने डेली लाइफ में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करना चाहते हैं तो उसको केमिस्ट्री में करते हैं। कोई भी बंदा इन तीनों बुक्स का एक साथ नॉलेज इकट्ठा नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात जान ले। आप कहें कि मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के अंदर खुद में मतलब कि मास्टर कर लूं और मैं इसमें इतनी ज्यादा नॉलेज ले लूं कि जितनी किसी के पास नहीं है, तो नहीं। हाँ, बेसिक नॉलेज सबके पास है, बेसिक नॉलेज जितने हैं इन तीनों का वो सबके पास है, वो आप पढ़ा लेंगे। लेकिन बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट अपर लेवल के जो कि हमारे पास जिसमें डॉक्टरेट की जा सकती है, उनको करना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, अब सिर्फ जो केमिस्ट्री है ना, मैं अगर केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री जो भी है ये भी सिर्फ एक वाहिद सब्जेक्ट जो है, ये भी बहुत ही वास्ट है, ठीक है। इसका भी नॉलेज एक ही मतलब कि इसका भी नॉलेज एक ही बंदे के लिए हासिल करना बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड करे ताकि स्टडी करना आसान हो। पार्ट्स में इस वजह से डिवाइड किया गया है ताकि इसको स्टडी करना आसान हो जाए। अब हमने उसके लिए क्या बनाया, हमने उसके लिए ब्रांचेस बनाई है, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री देखें, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस, ब्रांचेस कहते हैं शाखों को, शाखें। जैसे दरख्त की शाखें होती हैं, दरख्त का एक दरम्यान में तना होता है, वो उसका मेन पार्ट है, आगे जाकर वो फैला हुआ है, उसकी शाखें, वो उस दरख्त का हिस्सा है। इस तरह केमिस्ट्री एक चीज है, इसको मजीद शाखें बना के डिवाइड कर दिया ताकि स्टडी करना आसान हो जाए, ठीक है। आप नॉलेज गेन कर सकते हैं खाली केमिस्ट्री का भी, आप सब में, लेकिन अब एक ही बुक में नहीं कर सकते, आपको उसके लिए डिफरेंट बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, उसकी ब्रांचेस ताकि आप सबकी अलहदा इंडिविजुअल स्टडी कर सके, अलहदा अलहदा स्टडी कर सके, ठीक है। अच्छा, केमिस्ट्री की हमारी बुक में जो तकरीबन ब्रांचेस लिखी हैं वो तकरीबन 11 ब्रांचेस लिखी हैं, ठीक है। आज हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पहली 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस को हम डिस्कस करते हैं। पहली ब्रांच हमारे पास है फिजिकल केमिस्ट्री, जरा देखिएगा।
फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री, ये मैं इस चीज को रेज कर दूं। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? मैं फिजिकल केमिस्ट्री की पहले डिफाइन लिख लूं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री एक्चुअल में है क्या। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बट इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये हम ऊपर लिखते हैं जी, ये शाखें यहाँ पे लिख रहे हैं जी। फिजिकल केमिस्ट्री, जी फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, जरा देखिएगा। इट इज दी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deal with the substances at atomic level and molecular level. Also study the laws of matter and effect of condition on the rate of reaction। ये जो मैंने इतनी लंबी चौड़ी तारीफ लिख दी है, इसका क्या मतलब है, जरा देखिएगा। सबसे पहले तो हमें पता चले कि हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, ये शाख है केमिस्ट्री की। अच्छा, क्या करना है, किसमें सब्सटेंस, किसी भी शय की को डील करना है, मतलब स्टडी करना है, एटॉमिक लेवल और मॉलिक्यूलर लेवल। सबसे पहले आप इसको समझें, देखें। आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो हमारे पास बनता है वाटर H2O। मैं इसी की मिसाल फिर से ले रहा हूं, हमारे पास बनता है वाटर, बनता है। इसको बैलेंस करने के यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लें, तो हमारे पास ये बैलेंस हो जाएगा। अच्छा देखें, ये एटम्स के लेवल के ऊपर ना, एटम्स के लेवल की बात, ये हमारे पास ना जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये एटम्स का लेवल है। 2 हाइड्रोजन, देखे जरा, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाते हैं हमारे पास ये वाटर। ये जो छोटे बना रहा हूं ना, ठीक है, ये हमारे पास किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, और ये जो बड़ा मैंने बनाया ये ऑक्सीजन का है। इसका साइज ऐसा होता है, ऑक्सीजन का एटम का साइज बड़ा होता है, हाइड्रोजन के एटम का साइज छोटा होता है। अच्छा, अब ना एटम्स के लेवल के ऊपर इनमें बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा, कोवेलेंट होगा, आयोनिक होगा, ठीक है। कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, एटम्स के लेवल के ऊपर ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, या क्या मीन के काम करेंगे। एटम्स के लेवल के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन मैंने क्या क्या कहा था, ये जलने के काम आती है, मतलब बहुत फ्यूल के तौर पर काम करके, ईंधन के तौर पर, ठीक है। जो ऑक्सीजन है ना, उस हाइड्रोजन को जलाने में मदद देती है बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसको, यानी कि ऑक्सीजन ना हो, अगर ऑक्सीजन ना हो तो ये जल नहीं सकती। जलने के अमल के लिए ऑक्सीजन का होना बड़ा जरूरी है, ठीक है। हाँ, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतनी ज्यादा अच्छे तरीके से ये जलेगी, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, ठीक है। ऑक्सीजन इतनी ज्यादा, जलने का अमल उतना ही तेज हो जाएगा, ठीक है। जितनी कम, जलने का अमल उतना कम हो जाएगा। अच्छा, तो अब मैंने कहा कि एटम्स के लेवल के ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, जब ये अभी मिले नहीं आपस में, जब ये मिल के बना दिया है वाटर, तो यहां पे जब
एटम्स मिलते हैं ना, जब एटम्स मिलते हैं तो वो तब्दील हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स में। एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल के लेवल के ऊपर जाके इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका बिहेवियर क्या है, इसमें क्या तब्दीलियां क्या आ गई है, क्या नई चीज बन गई है, उसको वो कैसे बिहेव करेगी, वो सारी की सारी हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। अच्छा, इसके अलावा कहता है कि लॉज ऑफ मैटर, और उसके ऊपर ये इफेक्ट क्या होता है, कंडीशंस। व्हाट इज मीन कंडीशंस, कहते हैं शर्तें। शर्त से मुराद कि टेम्परेचर अगर आप ज्यादा करें, रिएक्शन हो रहा है ये वाला, अगर मैंने कहा था ये रिएक्शन होता है कैटलिस्ट और साथ में हीट की मौजूदगी में। ठीक है, अगर हम ये वाली हीट प्रोवाइड ना करें, ठीक है, ये कंडीशन है। कंडीशन से मुराद है कि आपने टेम्परेचर अप्लाई करना है या प्रेशर अप्लाई जो करते हैं, अगर मैं इसके ऊपर ये हीट अप्लाई ना करूं तो क्या ये रिएक्शन होगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ज्यादा हीट प्रोवाइड करूं तो क्या होगा, अगर मैं ये कैटालिस्ट प्रोवाइड ना करूं, ये शर्त है, कंडीशन, अगर मैं कंडीशन की छेड़छाड़ करता हूं, आगे पीछे करता हूं, तो रिएक्शन ये जो होना है, इनके दरमियान रिएक्शन होना है, उसके रेट पर क्या असर पड़ेगा, रेट, रफ्तार के ऊपर, मतलब स्पीड के ऊपर, वो ज्यादा तेज होगा कि कम हो जाएगा, उसकी क्या रफ्तार के ऊपर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, ये इनको आपस में मिलाने के लिए जो हमें कंडीशन अप्लाई करनी पड़ती है, अगर उनको उसको कम या ज्यादा करते हैं, उसके ऊपर रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम स्टडी करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके लिए वो कहता है कि लॉज ऑफ मैटर। अच्छा, लॉज से मुराद है कि भी किस मैटर की स्ट्रक्चर क्या होगी, यानी कि लॉज में हम डिस्कस करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर एंड चेंजेस ऑफ मैटर, मादे में होने वाली तब्दीलियां और उसकी स्ट्रक्चर को हम इसमें डिस्कस करते हैं कि उसकी बनावट क्या होगी और उसमें तब्दीलियां क्या होगी, वो ये लॉज हमें बताते हैं। ठीक है, वो हमें इस फिजिकल केमिस्ट्री के लॉज बताते हैं। ये भी एक बहुत ही वास्ट और बहुत ही एडवांस और बहुत ही वसी एक ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री। ओके, लास्ट हम इसमें आप देखते हैं आज के लेक्चर में, वो हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम जरा डिस्कस कर लेते हैं, वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक, अच्छा देखिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ना दुनिया में ना टोटल, पूरी दुनिया में 118 एलिमेंट्स, 118। दुनिया की हर चीज इन्हीं एलिमेंट से मिलकर बनती है। 100, ये दुनिया की कोई भी चीज लगा लें, उनके अंदर इन 118 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं पाया जाएगा। अच्छा, इसका हरगिज मतलब नहीं है कि ये जो चेयर पड़ी हुई है कि इसके अंदर 118 के 18 एलिमेंट्स है, नहीं, इसके अंदर दो तीन हो सकते हैं। हमारी इंसानी बॉडी में कितने, 28, 28 हमारे पास है। ठीक है, कोई और चीज हो सकती है उसमें वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो हमारे पास नहीं। ठीक है, इस तरह दुनिया की हर चीज सिर्फ इन्हीं 118 एलिमेंट्स के ऊपर मुश्तमिल है। इन 118 में से दो एक साइड पे कर दो, कौन कौन से, कार्बन और हाइड्रोजन, और 116 कर दो एक साइड पे, 116। ठीक है, इनको निकाल कर, सिर्फ इन दोनों को निकाल कर 116 एलिमेंट्स की जो स्टडी है ना, वो इनऑर्गेनिक में की जाती है। सिर्फ इन दोनों को निकाल दो, 116, बाकी जितने भी बचते हैं उन सबको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो इसकी तारीफ क्या होगी, इट इज द ब्रांच, it is the branch of chemistry which deals with the structure, composition, properties of matter, have no carbon, have no carbon, जिनमें कार्बन ना हो। ये सी हमारे पास कार्बन है और एच हाइड्रोजन है। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मादे की, इधर देखिएगा जरा, हमारे पास मादे की स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं जिनमें कार्बन ना हो, क्योंकि मैंने पहले कहा उनको अलहदा कर देना है। ठीक है, या नो कार्बन और मैटर हैव नो कार्बन और बॉन्ड ऑफ कार्बन with have no bond of
ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड पाया जाता है ना, उनको हम इसमें डिस्कस नहीं करते। बाकी दुनिया की हर चीज को इसमें डिस्कस किया जा सकता है, हर एलिमेंट को इसमें डिस्कस किया जाता है इनऑर्गेनिक में, ठीक है। अच्छा, इसमें जो चीजें आती है ना, उसकी अगर मैं स्कोप की बात करूं, स्कोप मतलब यूज, इस्तेमाल कहां कहां पे होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, सीमेंट, ग्लास, सीमेंट, ग्लास, फर्टिलाइजर, इसके अलावा मेडिसन, मेडिसिन, ठीक है, मेटलर्जी, इन सब में देखें एग्रीकल्चर, जैसा रात हो रहा, सीमेंट आप जानते हैं, ग्लास शीशे को कहते हैं, फर्टिलाइजर खाद जो खेतों में डाली जाती है, मेडिसिन जो इतनी भी मेडिसिन होती है। अच्छा, एक और चीज, मेडिसिन कुछ कार्बन और हाइड्रोजन से भी मिलकर बनती है, वो लहदा है, वो इसमें डिस्कस नहीं होगी। जो मेडिसिन इन 116 से मिलकर बनती है ना, वो इसमें सिर्फ डिस्कस की जाएगी। मेटलर्जी, मेटलर्जी एक पूरी ब्रांच है मीन के अलहदा से। ये ना आपकी 10th क्लास की जो लास्ट बुक थी ना, उसमें आखिरी चैप्टर मतलब कि लिखा हुआ था पूरी डिटेल मेटलर्जी क्या होती है, जिसमें ओर्स एक्सट्रैक्शन और ये सारा कुछ लिखा हुआ था। आपकी इस बुक में शामिल नहीं है, हो सकता है कि जब आप 10th में हो तो नई बुक में अंदर फिर से वो शामिल कर दिया जाए टॉपिक। इसमें मैं आपको सिंपल बताता हूं कि ये हमारे पास है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, जमीन से सोने चांदी तांबे को कैसे निकाला जाता है, सोना चांदी तांबा निकालना हो जमीन से, तो उसको हम मेटलर्जी के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। ये था हमारा आज का लेक्चर।